नमस्ते बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी में मैं आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमें इकाई 8 जो एक एकांकी है उसके बारे में अभ्यास करना है। बच्चों, ये जो एकांकी है ये रामायण का एक भाग है, एक एकांकी के तौर पर लिया गया है। तो आप सभी ने टीवी में रामायण तो देखी ही है, सब देखते ही है रामायण, है ना? सभी ने देखी है। तो रामायण में राजा दशरथ, जो अयोध्या नगरी के राजा है, राजा दशरथ, उनके 4 पुत्र। उसमें पहले पुत्र का नाम है भगवान श्री राम, फिर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो बच्चों, ये जो एकांकी है उसमें बताया गया, इस पाठ का एकांकी का नाम है भरत मिलाप। क्या है? भरत मिलाप। तो ये एकांकी में 2 दृश्य दिए गए हैं, पहला दृश्य और दूसरा दृश्य। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर भी अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। ये जो एकांकी का सारांश है। दशरथ राजा ने भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास दिया था। तभी भगवान श्री राम ने अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता तीनों वनवास के लिए निकल गए थे। तो चलिए आज हम वही एकांकी के बारे में 2 दृश्यों द्वारा अभ्यास करेंगे। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं जंगल में। वन का एक भाग है, वहाँ कुटिया है। कुटिया का अर्थ होता है झोंपड़ी। तो वहाँ राम और सीता बाहर बैठे हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। तो दृश्य 1 में दिखते हैं राम लक्ष्मण से कहते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण ने इधर उधर देख, यहाँ वहाँ देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण जो है श्री राम भगवान को कहते हैं कि सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम कहते हैं, कौन लोग? जरा ध्यान से तो देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। ये जो लक्ष्मण कह रहे हैं, तब राम जो है वो हंसते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, लक्ष्मण सावधान हो जाना, चौकन्ना हो जाना, ये मुहावरा है। उत्तेजित होकर, तो उत्तेजित होना का अर्थ है गुस्सा होना। तो लक्ष्मण उत्तेजित हो जाना, गुस्सा हो जाना। लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमें वनवास दिलाया। तब सीता माँ कहते हैं,
इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? लक्ष्मण, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। बच्चों, ये पहला दृश्य यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर आगे दूसरे दृश्य की शुरुआत होती है। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। नज़दीक आकर राम के पैरों में पड़ते हैं। चरण, पैर। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं। गले लगाना का अर्थ क्या होता है? प्यार से मिलना। आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इस नगरवासियों की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। भगवान कहते हैं, तो भरत कहते हैं कि ये जो सारे नगरवासी हैं, ये सभी यही चाहते हैं, उनको निराश मत कीजिए कि आप अयोध्या चलिए। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक कहता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी करना राजा का कर्तव्य है, फर्ज है। राम कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखिएगा। आप उसे राजा मानिए, यह मेरा आदेश है। राम ने नगरजनों को बताया। फिर भरत कहते हैं, भरत कुछ सोच रहे थे और बोलते हैं, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, आदेश, आज्ञा। पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम कहते, बोलो क्या चाहते हो? चित्र में मैंने दिखाया है बच्चों, देखना। भरत, मुझे आप अपनी पाँव की खड़ाऊ दे दें। खड़ाऊ का अर्थ होता है लकड़ी की बनी पादुका। राम, खड़ाऊ का क्या करोगे? भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत कहते हैं, आपकी खड़ाऊ को मैं सिंहासन पर रखूँगा और सेवक बनकर सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते। गदगद होना, पुलकित होना, आनंदित होना। और रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं।
बोलते हुए विदा होते हैं। इसलिए कहा है कि भाई हो तो भरत जैसा। समझ आया ना बच्चों? तो चलिए मैं आपको प्रश्नों के उत्तर पूछती हूँ। आपको मुझे उस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी बच्चों ने रामायण तो देखी है, इसलिए सबको बहुत मज़ा आएगा यह वीडियो देखकर। तो चलिए, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। राम और सीता कहाँ बैठे हैं? तो राम बताइए, चलिए। राम और सीता कुटिया के बाहर बैठे हैं। धनुष बाण लिए हुए कौन खड़ा है? लक्ष्मण धनुष बाण लिए हुए खड़े हैं। राम, सीता और लक्ष्मण से मिलने वन में कौन आया था? तो राम, सीता और लक्ष्मण से मिलने वन में कुछ नगरजन और भरत आए थे। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि कहीं वे लोग लड़ने न आ रहे। राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। भरत ने राम से क्या कहा? भरत ने राम से कहा, मुझे क्षमा करे प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इस नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए। भरत ने राम से कहा, चलने के लिए विनती की। भरत ने राम से कहा, चलने के लिए विनती की। भरत ने राम से अयोध्या लौट चलने के लिए विनती की। राम वनवास क्यों गए थे? राम माता पिता की आज्ञा का पालन करने वनवास गए थे। राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक मैं वापस न लौटूं, भरत को भी आप राजा मानो। प्रजा को सुखी करना खाली जगह का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? राजा का। भरत ने राम से क्या विनती की? भरत ने राम से विनती की कि आप अपने पाँव की खड़ाऊ मुझे दे दें। राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? तो भरत ने खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करने का सोचा। चलिए बच्चों, अगर शब्द पर से वाक्य बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे? जैसे कि लक्ष्मण, तो लक्ष्मण एक धनुर्धारी था, उपेक्षित। धनवान व्यक्ति गरीबों को उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा। कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति का जतन करना हमारा कर्तव्य
क्षमा। मालिक ने नौकर को क्षमा कर दिया। मालिक ने नौकर को क्षमा कर दिया। प्रजा। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। फिर बच्चों आपको ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दे दिए, है ना। फिर मैं आपको कुछ और प्रश्न पूछती हूँ कि जैसे कि आपको ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, तो कैसा क्या लिखोगे आप सब? अपने विचार लिखोगे ना। जैसे कि मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ। बीमारी के समय में मैं भाई की सेवा करता हूँ। मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ, है ना। हाँ, फिर हमारी पाठ्य पुस्तक में ऐसे चित्र दिए गए हैं। देखिए तो आप 4 चित्र दिए हैं बॉक्स में, जिसमें एक चित्र में प्लस का निशान है, पलंग है, एक लड़का पैदल चल रहा है, साइकिल दी गई है। तो चलिए बताइए मुझे, जैसे कि पहला जो चित्र है वो किसका है, कौन सा है चित्र, क्या बताना चाहता है हमें? पहला चित्र क्या बताना चाहता है? हॉस्पिटल का चित्र है। फिर दूसरा चित्र देखिए, चलिए, रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित। फिर तीसरा चित्र पैदल यात्री क्रॉसिंग। फिर चौथा चित्र साइकिल क्रॉसिंग। साइकिल है, उसमें त्रिकोण में साइकिल बनाई हुई है, तो वो कौन सा चित्र है? क्रॉसिंग। फिर हमारी पाठ्य पुस्तक में एक और भी चित्र दिया गया है, जैसे कि चिपकाया हुआ रेपर देखकर प्रश्नों के उत्तर। एक रेपर का चित्र है, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है तब तक वह चित्र कौन सा है बताइए? आप सभी को खाना पसंद है। बालाजी वेफर का रेपर है। इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है? 5 रुपये। इसका पैकिंग कब हुआ है? दिनांक 13/9/2012 को। इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए? इसका उपयोग पैकिंग के बाद 3 महीनों तक कर लेना चाहिए। इसके अलावा रैपर में और कौन सी उपयोगी बातें छपी है? तो 100% वेजिटेरियन और बारकोड वजन जैसी उपयोगी बातें। बच्चों, इकाई 8 जो भरत मिलाप है, हमने पात्रों के द्वारा ये पाठ का अभ्यास किया, इस इकाई का अभ्यास किया और प्रश्नों के उत्तर भी देखे। और अभी आगे का अभ्यास, सारे प्रश्नों के उत्तर हम भाग 2 में देखेंगे, पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।